कि ना तो मैं कोई राजनेता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, सामान्य सा आदमी। और अगर उस सामान्य से के आदमी की आप नहीं सुन रहे हो, भगवान सुनेगा। बाकी देखेंगे, अगर ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी लिखी है जैसे चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के शिवम हॉस्पिटल में और देव कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज ये बयान देने की हालत में हैं, थोड़े से ठीक हुए हैं, हॉस्पिटल में ही हैं। तो देव कुमार जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो आप इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या पूरा मामला क्या है? मैम, एक्चुअली मेरी आवाज़ एक आम आदमी की आवाज़ है, जिससे मैं खुद भी पीड़ित हूँ और क्षेत्र के सभी लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं आवाज़ उठा पाया और उसी को आवाज़ को उठा पाया, उसी का नतीजा है कि मैं आज बेड पे हूँ। ये एक संगठित अपराध है जो इको ग्रीन कंपनी, एमसीजी के कुछ भ्रष्ट अफसर और लोकल इनलीगल वेंडर्स मिलके कर रहे हैं। मैंने शिकायत सीएम साहब को डाली थी कि ये क्षेत्र के अंदर ये चल रहा है, तो उसका समाधान तो हुआ नहीं। मुझे धमकियां उसके बाद 2019 में मैंने ये डाली थी, उसके बाद मुझे लगातार धमकियां मिलती रहीं। मेरे ऑफिस में पिस्टल लेके पहुंचे कि या तो शिकायत वापस ले लो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। मैंने उसको सहित समझा ये डरा रहे हैं सिर्फ। लेकिन उसके बाद जब मैं थाने गया, थाने में जब उसके लिए बोला तो उनकी पहुँच इतनी है, वहाँ उनकी पहुँच सब जगह है, तो उसके बाद वो शिकायत दर्ज नहीं हुई। इन्होंने क्या किया, आके माफ़ीनामा दे के चले गए। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से कुछ दिन बाद धमकी दी। तब मैंने वो थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, रिसीविंग उन्होंने दी। उसके बाद उस पर डीसीपी साहब ने के पास गई और डीसीपी दीपक सहारन साहब ने एमसीजी को लिखा कि ये हरासमेंट का इनके साथ चल रहा है, और एमसीजी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया ऑन पेपर कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद अभी इसलिए पिछली 4 तारीख को मेरी मीटिंग थी संकनाथ फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स की, जॉइंट कमिश्नर हरिओम अत्री जी के साथ 4 तारीख को, इसी 4 अक्टूबर को। तो हमने वहाँ पे भी यही चीज़ रखी कि सर ये चल रहा है। उसके बाद 7 तारीख को मेरे ऊपर हमला हो गया। जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आज आपके ऊपर 7 तारीख को जानलेवा हमला हुआ, मतलब आपको जान से मारने की कोशिश की गई। जी। तो उसके लिए जो हमारी पुलिस है, उसने आपको किसी भी तरह की या प्रशासन से किसी भी तरह की प्रोटेक्शन आपको मिला? मैम, आप हॉस्पिटल में आए हैं, क्या आपको यहाँ पे कोई पुलिस वाला दिखा? जी नहीं। मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे कोई मेरे को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान भरोसे हूँ, उसी की मर्जी से मैं बचा हुआ हूँ। और जो अपराधी हैं वो बिल्कुल अभी तक खुले घूम रहे हैं। धाराएं जो लगी हैं, अभी तक लगाई हैं, वो बेलेबल हैं। सिंपल धाराएं लगाई हुई हैं, जिसमें कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। मुझे कोई प्यार नहीं किया गया है, जान से मारने की कोशिश की गई है, जिस पर सख्त धाराएं लगनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं लगी हैं। तो मेरा ये प्रशासन से उम्मीद है कि ना तो मैं कोई राजनेता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, सामान्य सा आदमी। और अगर उस सामान्य से के आदमी की आप नहीं सुन रहे हो, तो भगवान सुनेगा। बाकी देखेंगे, अगर ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी लिखी है जैसे चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग अभी शिवम हॉस्पिटल में आए थे, हम बाहर से एंट्री करते हुए आए, लेकिन बाहर यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है कि अंदर कौन जा रहा है। पेशेंट के कमरे में हम सीधा आए हैं और किसी ने भी हमें नहीं रोका है। तो सबसे पहले हम एक बार उनकी पत्नी से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए कि पुलिस ने, आप परसों पुलिस स्टेशन में थे तो आपको आश्वासन दिया गया कि हम शाम तक पकड़ेंगे उनको, क्या हुआ फिर? मैम, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। इतनी रिक्वेस्ट के बाद सिर्फ 2 पुलिस वाले घर पर बैठे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं दिख रहा है। अपराधी सारे ऐसे खुले घूम रहे हैं। बच्चों के अंदर इतना डर बैठा हुआ है, मैं खुद डरी हुई हूँ। मुझे आज देखिए 4 दिन हो गए, मैं दिन रात एक नींद कैसी होती है मुझे नहीं पता। तो इनकी पत्नी काफ़ी डरी हुई हैं और इनके घर पर 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, सुशीला कटारिया, महिला अध्यक्ष गुड़गांव विधानसभा से। जी मैम, इस विषय में आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से जो बीजेपी है वो पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतरी है। आप खुद ही देखिए ना कि इनकी हालत ऐसी है कि ये अभी मतलब कि आज बोलने की
पोजीशन में है और आज अपना बयान दे पा रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस ने जो एक्शन लिया है, आप देखिए धाराएं इतनी छोटी छोटी हैं कि इन धाराओं से तो शायद मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि अगर वो जिन्होंने ये सब किया है मैं उनको मार दूँ और मुझ पर लगा दूँ ये धाराएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ये सब कर सकते हैं। पर हम फिर भी अभी प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि वो कुछ न्याय करे और लोगों को कहे कि भाई प्रशासन कोई चीज़ है और वो आपके साथ खड़ा है। तो आम आदमी पार्टी इसके लिए क्या अहम कदम उठाएंगे? अभी कल तो हम ज्ञापन देंगे। पहले तो हमारी आज कोशिश है कि हम कमिश्नर से बात करें और उनसे कहें कि ये जो धाराएं लगी हैं इन्हें बदलवा दीजिए। इन पे जानलेवा हमला हुआ था, उसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जो कि नॉन अवेलेबल उन पे धाराएं लगनी चाहिए, वो सब एक्शन लिए जाएं ताकि मुजरिम जो बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को अगर अंदर कर दिया जाए। तो उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि अभी अकेली हैं, माँ अगर यहाँ है तो बच्चों के पास कोई भी नहीं है, तो वो कितने भय के माहौल में होंगे ये पता कर सकते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो फिर भी थोड़ा सा उनको सहानुभूति होगी कि चलो प्रशासन उनके साथ है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैम, प्रशासन से आपकी क्या अपील है, मतलब उन्हें किस तरह के एक्शन अभी लेने चाहिए? मेरे हिसाब से तो तुरंत उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए था और हिरासत में ले लेना चाहिए था, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इनका तो कहना है कि प्रशासन ही मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। आप देखिए ना कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो इतने सालों से जो काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक सामाजिक कार्य कर रहे थे, समाज के लिए कार्य कर रहे थे कि मतलब इस तरह से ना किया जाए कि एक ही बिल्डिंग से मतलब 100 करके 500 रुपये 1000 रुपये इकट्ठा करके कूड़ा उठाया जाए, जबकि एक 25 रुपये की 26 रुपये की पर्ची कटती है, उससे ही वो कूड़ा उठ सकता था। वो वही लड़ाई, मतलब एक छोटी सी लड़ाई के लिए उन्हें इतना जख्मी होना पड़ा, इतना लंबा समय देना पड़ा। तो प्रशासन कहाँ है? वो तो सोया हुआ है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है कि उनके साथ ये पहली घटना है, उससे पहले उनके साथ ये सब घटनाएं पहले भी घट चुकी है, वो रिपोर्ट भी कर चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। बाद में हम लोगों ने जब ये सब देखा है तब पार्टियां मतलब आके देख रही हैं कि हाँ ऐसा भी हमारे समाज में हो रहा है। इससे पहले शायद कांग्रेस ही कोई आए थे, उन्होंने भी ये सब देखा। तो अभी उन्हें लगता है कि विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है, विपक्ष आके खड़ा होगा और देव कुमार जैसे और भी समाज सेवक हैं, हम उन सबके साथ खड़े होके और बीजेपी का ऐसी तैसी करनी तो है ही। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? बस यही आश्वासन दिया था कि हम जितना होगा सहयोग करेंगे, बाकी मुझे तो संतुष्टि तब होगी जब मुझे रिजल्ट मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जी, तो जो आप सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता रहे हैं, क्या अभी भी वो आपके पास मौजूद है? हाँ, सब मौजूद है। और एफआईआर के विषय में, मतलब एफआईआर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो कब तक वहाँ पर? देखिए, आईओ साहब ने बोला है कि मैं दे दूंगा, अभी 2-3 घंटे के आसपास दे जाऊंगा मैं। लेकिन केस किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब एफआईआर की? हाँ जी, 7 तारीख की सुबह को ही केस हो गया है, पर कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है। कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल रेंगते हुए कछुए की रफ्तार में काम हो रहा है यहाँ पर, और एक कछुए की तरह ही काम कर रही है हमारी प्रशासन भी, और जिसकी वजह से जो हमारे समाज सेवक हैं, जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, शंखनाथ फाउंडेशन के फाउंडर देव कुमार जी, उनकी ये हालत, ये दुर्दशा कर दी गई है कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते हैं।